ये कहानी 2050 की है। 2050 में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। मनुष्य के सारे काम रोबोट या तंत्रज्ञान हाथ में लेगा। मनुष्य को भी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रोबोट तय करेंगे। मनुष्य के पास कुछ भी काम नहीं रहेगा। मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर चुका होगा। गूगल का राज पूरी तरह दुनिया पर छाया रहेगा। गूगल भगवान या ईश्वर की तरह काम करने लगेगा और वह भी हमारे लिए भगवान ही होगा। डार्विन के उत्क्रांति सिद्धांत के अनुसार जो हिस्सा काम करना बंद कर देता है वह नष्ट हो जाता है। 2050 तक गूगल हमारी ऐसी ही दशा करने वाला है। इस धोखे को भांपते हुए मैंने ये कहानी लिखी है। इस कहानी के आधार पर उपन्यास लिखने का काम भी चालू है। इस कहानी तथा उपन्यास के कॉपीराइट के अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे हूँ। मेरी कथा, कविता, उपन्यास के इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुनते हैं मेरी कहानी 2050 की। आज मैंने स्वयं के साथ एक प्रयोग करने के लिए खुद को प्रोत्साहित किया। घर का पता लोगों को पूछते पूछते मैं घर पहुंच गई। खुद की पहचान पाने के लिए मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंदर से ताला भी लगा लिया, क्योंकि इस प्रयोग से मुझे ज्ञात हुआ कि स्वयं के आत्मा की पहचान पाने के लिए बाहर नहीं तो अंदर जाना चाहिए। यह रास्ता अंदर से बाहर निकलता है। ये अंतर जगत हमारे जीने की प्रेरणा है, चाहे हम कौन सी भी दुनिया में रह रहे हो। अगर आज की बात करें तो परमाणु बम का युग खत्म हो चुका है। अब दुनिया ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है कि एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। ऐसा न हो कि मनुष्य ने दुनिया निर्माण की है, वही दुनिया उसके समाप्त होने का कारण न बन जाए। धीरे धीरे एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया के ऊपर हावी हो रही है और हम बड़े खतरे की तरफ भी जा रहे हैं। 2020 से ही हमने इस नई दुनिया में कदम रखा है और हमें 2050 के लिए भी तैयार होना है। 2 दिन से हमारे घर में भयावह शांति थी। बिजली बंद होने के कारण मोबाइल, नेट कनेक्टिविटी, वाईफाई सब बंद था। अजीश मेरा 7 साल का बच्चा है। सुबह सुबह उसके चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई। मोबाइल बंद है, नेट बंद है। वह बार बार चिल्ला रहा था, अस्वस्थ हो रहा था। गेम की आवाज़ें तो बंद थी, लेकिन उसका बचपन आवाज़ों के साथ वापस लौट आया था। PKHD उसका पसंदीदा गेम है। उसकी आवाज़ भी कानों पर नहीं पड़ रही थी। इस गेम के साथ वह इतना आदी हो चुका है कि वह उसके ज़िंदगी के ही हिस्से हो। टेक्नोलॉजी या AI हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वैज्ञानिकों ने ईश्वर जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयार की है। बच्चे अपना बचपन ऑनलाइन गेम या कार्टून में खोजते हैं। इनके दोस्त अब निंजा हथौड़ी, मोटू पतलू, शिवा, रुद्रा, पेपा पिग, माशा ये बन चुके हैं। इनके साथ ही वो अपनी भावनाएं प्रकट करने में व्यस्त है। शरीर, मन, बुद्धि विकसित करने के प्राकृतिक खेल बंद होके अब खेल की एक नई दुनिया
विकसित हो रही है। चांद तारे सितारे भी हमें देखने हैं तो मोबाइल या ऑनलाइन हम देखते हैं। दूसरे दिन सुबह ही बिजली वापस आ गई। आजिश की नींद आनंद से खुली। अब वो नाच रहा था, चिल्ला रहा था। फिर से एक बार PKHD का गेम शुरू हो गया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर थिरकने लगी, नाचने लगी। घर में फिर एक डरावनी शांति का माहौल हम अनुभव करने लगे। टेक्नोलॉजी हमसे हमारी जिंदगी छीन रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संस्कृति का उदय होने जा रहा है। पिछले हफ्ते हम कुछ रिश्तेदारों के साथ पिकनिक गए थे। हम गाड़ी में बैठ गए तो मैंने देखा गूगल मैप का डिवाइस लगा हुआ था। अब रास्ते में किसी को पता पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल मैप मेरे जीवन अंतिम उपदेश तक लेके जा सकता है। इससे मेरे अहंकार की तुष्टि हो गई। अब मुझे पता पूछने के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हम सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने के बाद अपने अपने मोबाइल निकाले और अपने परिवार के साथ फोटो खींचने लगे। अलग अलग पोज में हमने सारा समय प्रकृति के साथ, झरनों के साथ, पहाड़ों के साथ, वृक्षों के साथ फोटो खींचे। शाम होने लगी तो फिर हम वापस आने के लिए तैयार हो गए। हम तो गए थे परिवार के साथ प्रकृति में आनंद खोजने, प्रकृति में एक होने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद न कोई प्रकृति का आनंद मिला, ना झरनों के बहने का संगीत सुना। हमने तो बहुत सारे फोटो खींचे और वापस घर आ गए। मैं इस चिंता में व्यस्त हो गई, हमने क्या खोया, क्या पाया। ये तो 2020 की कहानी है, लेकिन 2050 की कहानी क्या होगी? 2050 में अजीज अब 37 साल का हो गया। उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। मोबाइल की जगह गूगल स्लेट आई थी। अब स्क्रीन को टच करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके आवाज़ से ही सारे काम होते हैं, क्योंकि उसने अब सारे सिक्योरिटी कोड उसके इच्छा के अनुसार तय किए हैं। उसके घर का दरवाज़ा भी खुल जा सिम सिम बोलने से खुलता है। उसके घर में काम करने के लिए हर एक तरह के रोबोट है। उसको अब कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मेमोरी का काम M50 नाम का रोबोट कर रहा है। उसे दिन भर क्या करना है, कितने बजे उठना है, कौन से विटामिन का शरबत पीना है, दिन भर किन लोगों को मिलना है, ये सारा काम M50 रोबोट कर रहा है। यह M50 रोबोट उसके समय का एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। 2050 आते आते गूगल अब ईश्वर बन चुका है। उसने ईश्वर के राज्य को खत्म किया है। ईश्वर में जो बुद्धिमत्ता थी, गूगल ने उसका आविष्कार कर दिखाया है। मनुष्य या प्रकृति के जीवन में गूगल ईश्वर जैसी भूमिका निभा रहा है। यह गूगल कल्चर है, यह गूगल संस्कृति है। मनुष्य के सारे काम या ईश्वर के सारे काम गूगल करने लगा है। अब मनुष्य के पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। अब मनुष्य के जीवन में ना कोई धर्म है, ना ईश्वर है, ना भाईचारा है। यह एक रोबोट की दुनिया है। इस रोबोट की दुनिया में मनुष्य आदिकाल में जैसा अकेला महसूस करता था, वैसा ही आज महसूस कर रहा है। M50 रोबोट ने अजीश की मनोव्यथा को भांप लिया। उसने अजीश को सुझाव दिया कि तुम्हें अब
संगीत सुनना चाहिए। तो उसने M51 रोबोट को आदेश दिया कि वह अजीश को उसके मनोव्यापार के अनुसार संगीत सुनाए। रोबोट M51 उसका काम करने लगा। जैसे अजीश के भाव बदल जाते वैसा ही संगीत को ऑर्गेनाइज करता है। संगीत सुनते सुनते अजीश गहरी नींद में सो जाता है। अब M52 का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि नींद के बाद स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है और हम स्वप्न में जो प्रतिमाएं देखते हैं उन प्रतिमाओं का असर हमारे जीवन पर होता है। M52 जो नेगेटिव प्रतिमाओं की फाइल अवचेतन मन में बनी है उसको डिकोड करने का काम ये रोबोट कर रहा है और ताकतवर, चेतना से भरी, ऊर्जाओं से भरी प्रतिमाओं का निर्माण अवचेतन मन में करता है। यह न्यूरो प्रोग्रामिंग का काम चल रहा है। इस प्रयोग से हम नई मनुष्यता खड़ी कर सकते हैं। इस गहरी नींद से उठने के बाद अजीश फिर ऊर्जावान हो जाएगा और वह ह्यूमन इंटेलिजेंसी को और बेहतर तरीके से विकसित कर पाएगा। हम एक नई दुनिया में पहुंच चुके होंगे। वहां पर हम पूर्णतः नए मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।